दोस्तों ज्योमेट्री में जैसे ही हम 3D फिगर्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ही चीज आती है कि कितने सारे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। लेकिन क्या आप जानते हो कि 3D फिगर का कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप समझ के बिना कोई फॉर्मूला रटे आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यही चीज हम ये कॉन्सेप्ट्स के वीडियो में देखेंगे, सारे फिगर्स को अच्छे से समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसके फॉर्मूले याद किए बिना कैसे हम याद रख सकते हैं। मतलब आपको उसको मगअप करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो वही चीज हम देखेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैं हमेशा बताता हूँ फॉर न्यू स्टूडेंट्स, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। एंड या कुछ ऑफर्स है तो जब भी आप अनअकैडमी प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो तो यूज माई कोड SHART10। अब अगर हम 3D फिगर की बात करें तो ये 3D फिगर दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहले आपके आते हैं पॉलीहेड्रॉन फिगर्स। पॉली मीन्स मैनी, हेड्रॉन मीन्स प्लेन। सो वो फिगर्स जो अलग अलग प्लेन के इंटरसेक्शन से बनते हैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, ये सारे पॉलीहेड्रॉन फिगर्स है। आगे थोड़ा और उसको डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। फिर दूसरे जो टाइप के फिगर्स है वो है सर्कुलर फिगर। सर्कुलर फिगर वो होते हैं जो एक ही प्लेन को कर्व करके बनाए जाते हैं। जैसे अगर आपको गोला बनाना है या सिलेंडर बनाना है या कोन बनाना है तो आप कैसे बनाते हो, एक प्लेन को कर्व करके बनाते हो, राइट। तो ये सर्कुलर फिगर्स है। दोनों को अगर हम सेग्रीगेट कर देते हैं हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले पॉलीहेड्रॉन फिगर्स को देखेंगे। फर्दर पॉलीहेड्रॉन फिगर को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलो समझते हैं कि ये दो कैटेगरी कौन से है। तो जो पहली कैटेगरी है उसको हम कहते हैं प्रिज्म फिगर्स। अब प्रिज्म फिगर वो सारे फिगर होते हैं जिसमें टॉप एंड बॉटम फेस सेम है। जैसे अगर आप एक क्यूब ले लो, क्यूबॉइड ले लो, या फिर ये सारे जो प्रिज्म, ये सारे प्रिज्म फिगर है, ट्राइंगुलर बेस प्रिज्म या हेक्सागोनल बेस प्रिज्म, जिसमें टॉप एंड बॉटम फेस सेम होता है और वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेन्स होते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं पिरामिड फिगर्स। पिरामिड फिगर में क्या होता है कि बॉटम में एक फेस होता है, उसमें ऊपर एक वर्टेक्स होता है। तो ना ये बॉटम फेस आपका ट्राइंगुलर हो सकता है, नॉर्मल इक्विलेटरल ट्राइंगल रहता है, या फिर स्क्वायर बेस हो सकता है, एंड सो फोर्थ। तो हमें ये दो पार्ट में डिवाइड कर देना। अब ये सारा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भी सारे प्रिज्म फिगर है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट। सिंपल। अब आपको पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, या इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, या हेक्सागन का एरिया क्या होता है, ये सारा आपको पता है। साथ में हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम बन गया। तो कोई भी फॉर्मूला आपको रटने की अलग से जरूरत नहीं है। आपको स्क्वायर, ट्राइंगल या फिर हेक्सागन, ये सब के फॉर्मूले आपने ऑलरेडी आगे किए हुए क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगॉन वगैरह में, तो आपको पता होंगे। सिमिलरली पिरामिड फिगर है, वो सारे पिरामिड फिगर में आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस आपका अगर ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा नॉर्मली, तो उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया रख दो, या फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया रख दो, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें समझना था। अब हम क्या करते हैं, ये हर एक फिगर के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के फॉर्मूले एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। ये नोट्स भी मैं आपके साथ में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आपके लिए आप उसको एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आज शाम को 8 बजे मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फ्री क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम इसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले। तो सब लोग याद से जुड़ जाना। चलो उससे पहले गाइज एक ये पॉइंट ध्यान रखना, ऑयलर्स फॉर्मूला फॉर 3D फिगर्स, पॉलीहेड्रॉन फिगर जो प्लेन के इंटरसेक्शन से बनते हैं, कि एजेस, नंबर ऑफ एजेस इन एनी फिगर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेसेस प्लस नंबर ऑफ वर्टाइसेस -2। एजेस क्या होते हैं, जैसे अगर मैं सपोज ये क्यूबॉइड ले लेता हूँ तो इसमें कितने एज होते हैं, 1 2 3 4, वैसे 4 इस तरफ और 4 इस तरफ, तो टोटल 12 एजेस हो जाएंगे, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेसेस। फेसेस इसके कितने हो गए, 6 फेस हो गए, प्लस नंबर ऑफ वर्टाइसिस। वर्टाइसिस कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसके 8 कॉर्नर्स है तो वो सारे वर्टाइसिस हो गए, -2 कर दो तो ये आपका सेटिस्फाई हो गया। सिमिलरली आप ये फिगर के लिए या ये फिगर के लिए चेक कर सकते हो, ये फॉर्मूला हमेशा सही होता है। एक बार कैट में इसके ऊपर क्वेश्चन आया है तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड बॉडी डायगोनल फॉर्मूले की, कि क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूं क्यूब की तो उसमें वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, वेयर ए इज द लेंथ ऑफ द एज। इसमें सरफेस एरिया क्या होता है, 6 टाइम स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि इसके 6 स्क्वायर फेसेस है। एंड इसका बॉडी डायगोनल क्या होगा, बॉडी डायगोनल मतलब लॉन्गेस्ट डायगोनल दैट यू कैन इंक्लूड इन दिस वन, सो वो होता है √3 टाइम्स ए, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं इसकी क्यूबॉइड की, तो इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है, तो वॉल्यूम हो जाएगा LBH, सरफेस एरिया हो जाएगा ट्वाइस LB प्लस BH प्लस LH। बड़ा आसान है ना, आप देख सकते हो ये एक रेक्टेंगल है L इंटू H वाला। सिमिलरली ऐसे दो रेक्टेंगल हो गए, फिर दो रेक्टेंगल हो गए L इंटू B वाले, और दो रेक्टेंगल हो गए B इंटू H वाले,
ठीक है ना। और इसमें बॉडी डायगोनल क्या हो जाएगा, तो बॉडी डायगोनल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब इसके अंदर लॉन्गेस्ट रॉड आप कितनी लेंथ का रख सकते हो, ये लेंथ का रख सकते हो। ठीक है, कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम से ही आप पूरा डिराइव कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रिज्म फिगर की। जैसे ये वाला प्रिज्म फिगर है, मतलब वो भी प्रिज्म फिगर ही हम कहेंगे, बट नॉर्मली हम ट्राइंगुलर प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म ऐसा कहते हैं। तो ये जो है इसके अंदर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इसको मैं बेस ले लेता हूँ और ये हाइट ले लेता हूँ। तो बेस मेरा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, सपोज इसकी साइड ए यूनिट की है तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये मेरा बेस एरिया हो गया, इनटू हाइट या फिर लेंथ जो भी दिया है आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होगा प्लस 3 रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसमें बॉडी डायगोनल आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। हेक्सागोनल प्रिज्म के लिए भी वही चीज, वॉल्यूम बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया क्या होता है, तो ये हेक्सागन दिया हुआ है सपोज a/a का और हाइट h है, तो यहाँ पे 3√3/2 इंटू साइड स्क्वायर होता है, आपको पता है, इंटू साइड स्क्वायर इंटू हाइट कर दो, राइट। और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो 2 हेक्सागन का एरिया एंड 6 रेक्टेंगल का एरिया। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर हम ये कर्व फिगर की बात करें तो इसमें वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इसमें भी वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट। बेस क्या है सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया दो चीज होती है। जैसे ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसमें अगर ऊपर एंड नीचे के फेस का एरिया ऐड कर दूं, 2 सर्कल का एरिया ऐड कर दूं, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो हम नॉर्मली टोटल सरफेस एरिया याद रखेंगे, तो वो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 2πRh प्लस 2πr²। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कोन की बात करूं तो कोन में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका 1/3 πr²h। ये बिल्कुल पिरामिड टाइप फिगर है, ठीक है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πrl, ये स्लांट लेंथ होती है, स्लांट हाइट कहते हैं इसको, तो एल से इंडिकेट करते हैं, प्लस ये आपका नीचे πr²। तो ये हो गया आपका। ठीक है, अगर हम स्फीयर की बात करते हैं, वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका सरफेस एरिया होता है 4 सर्कल के बराबर 4πr²। ठीक है, हेमिस्फीयर की बात करें तो वॉल्यूम तो हाफ हो जाएगा 2/3 πr³, लेकिन इसका जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, उसमें ये हाफ ऑफ दिस वन, दैट इज 2πr² प्लस ऊपर एक सर्कल बना तो वो πr²। तो इसलिए ये आ जाएगा 3πr², जिसमें से ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया और ये टॉप फेस का एरिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना था। एक लास्ट पार्ट जो है जिसके ऊपर क्वेश्चन काफी कम आते हैं बट समझ के रखना बेटर है, वो है फ्रस्ट्रम। नाउ व्हाट इज फ्रस्ट्रम, तो कोई भी फिगर को जब आप कट कर देते हो, जो एक आधा अधूरा सा फिगर बनता है, उसको फ्रस्ट्रम कहते हैं। जैसे अगर मैं एक सपोज स्क्वायर बेस पिरामिड लेता हूं, अगर मैं इसको यहां से कट कर देता हूं तो कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ट्रंकेटेड पिरामिड कह सकते हो। अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करोगे, तो दोस्तों इसका बहुत ही एक सिंपल सा रास्ता है। अगर मैं इसको कट करता हूं तो क्या हो जाएगा, ऊपर एक छोटा पिरामिड बन जाएगा और ये बड़ा पिरामिड है। आप ये दोनों की रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दो। ये दोनों फिगर, जो छोटा पिरामिड है और जो कंप्लीट पिरामिड है, ये दोनों सिमिलर फिगर होते हैं। तो याद रखना, अगर इसका वॉल्यूम v1 है और कंप्लीट का वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम v2 है, तो यहां पे मैं कह सकता हूं v1/v2 इज नथिंग बट क्यूब ऑफ देयर हाइट्स, h1/h2 का क्यूब, या फिर उनके जो बेस की लेंथ है, जैसे ये a1 है, ये a2 है, राइट। तो a1/a2 का क्यूब, ये हो जाएगा। किसका ये आ रहा है समझो पहले, तो छोटा वाला जो आपका पिरामिड बना वो, और जो कंप्लीट पिरामिड था वो। तो दोस्तों अगर मैं ये कंप्लीट पिरामिड में से छोटे पिरामिड को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कहने से मुझे ट्रंकेटेड का वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है ना, जैसे अब एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं। सपोज इसी के अंदर आपको बताया है कि ये पूरा जो पिरामिड है उसकी हाइट 12 यूनिट है और आपने तीन ऊपर से 3 सेंटीमीटर की हाइट से इसको कट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो पार्ट बचा, ये नीचे जो ट्रंकेटेड पार्ट बचा, उसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, इतने पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा। तो आपको पता है कि जो पूरा फिगर है, ये छोटा वाला कोन है, उसका वॉल्यूम v1 ले लो, पूरे का v2 ले लो। तो मुझे पता है v1/v2 विल बी इक्वल टू 3/12 का क्यूब।
मतलब ये क्या आ जाएगा, 1/64 आ जाएगा। मतलब अगर V2 आपका 64 है, पूरा वॉल्यूम 64 है, तो ऊपर वाले जो छोटा कोन है उसका वॉल्यूम क्या होगा, 1 यूनिट हो जाएगा। तो जो ट्रंकेटेड पार्ट है उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1, मतलब वो आ जाएगा 63/64 ऑफ द कंप्लीट वॉल्यूम। ठीक है, सॉरी V2। ठीक है, मतलब अगर आपको पूरा वॉल्यूम दिया हुआ है उसका 63/64 पार्ट ये नीचे वाला होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया, और ये हमारा 3D फिगर कंप्लीट हो गया। अब आपको सिर्फ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसके सॉल्व करने हैं। तो ये छोटे से वीडियो में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए। अगर आपने ये समझ लिया है, ट्रस्ट में आपको कोई बुक से कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। बट इसके लिए प्रोविजन, एक कंडीशन ये है कि आपने आगे का ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल अच्छे से किया हुआ होना चाहिए। मतलब उसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। जो वीडियो मैंने रिलीज किए थे वो उतने आपने किए हुए होने चाहिए। अब आप मेरे साथ जुड़ोगे प्रैक्टिस क्लास के लिए, प्रैक्टिस टेस्ट के लिए। ग्रुप में मैंने ऑलरेडी उसका लिंक रख दिया है, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हो। दैट्स इट गाइस, कीप लर्निंग विद मी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।